Assalamualaikum everyone. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Class 4, Subject EVS. Okay, in this chapter, students, we have discussed chapter number 16, A Busy Month, till here on page number 121. Okay, now today we will start from here on page number 121. Okay, paragraph after this bracket. First I will read and then I will explain. There is a small tree nearby. It has nest hanging from its branch. अभी देखो यहाँ पर वहाँ पर क्या था, एक छोटा सा एक ट्री था और वहाँ पर क्या लटक रहा था, हैंगिंग, मतलब वहाँ पर वो ट्री पे एक हैंगिंग हो रहा था नेस्ट, है ना। उसकी ब्रांचेस जो होती है, ट्री की जो ब्रांचेस होती है ना, उसके ऊपर एक छोटा सा कोई भी बर्ड होगा उसका एक घर लट था जो हैंगिंग था। हैंगिंग मतलब क्या, आप कोई चीज़ अगर कोई डोरी है या तो कोई आपके घर में आप कपड़े रखते हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हैंगिंग। चलो, बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट। द क्रो बिल्ड इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री। अभी देखो बेटा, बर्ड्स जो होते हैं ना, वो भी बहुत ही अच्छे से एकदम अपने को अलग अलग पता चलता है कि भाई ये क्रो का नेस्ट होगा, ये कोको का नेस्ट है, ठीक है। डिफरेंट बर्ड्स के नेस्ट भी कैसे होते हैं, उनके घर भी डिफरेंट होते हैं। तो जो क्रो होता है, जो, ठीक है, हम जिसको क्या बोलते हैं, क्रो, दिस इज अ क्रो, यू कैन सी। तो क्रो का जो नेस्ट होता है वो कहाँ पर बिल्डअप करता है उसका नेस्ट, हाई अप ऑन अ ट्री, एकदम ट्री के एकदम हाई प्लेस पे, हाई ब्रांचेस पे। द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमोंग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हेज। और जो डव होते हैं, सी हियर, दिस इज अ बेबी डव। ओके, ये जो डव्स होते हैं ये अपना जो ट्री है वो किससे बनाते हैं, दे आर मेकिंग देयर ट्रीज, ओके सॉरी, मेकिंग देयर नेस्ट अमोंग द थॉर्न्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स। आपने कैक्टस का प्लांट देखा है? कोई फील्ड होती है ये, ठीक है, कोई फार्म होता है, तो उसकी जो बॉर्डर पे, उसकी जो बाउंड्री पे जो एकदम जिसके ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं वो प्लांट होता है ना, दैट इज़ द कैक्टस प्लांट। तो उसके जो थॉर्न्स होते हैं उसके और मेहंदी हेज, जो मेहंदी हेज होते हैं उसकी मदद से वो अपना नेस्ट बनाते हैं। यू हैव टू अंडरलाइन अपॉन दिस नेम, कैक्टस प्लांट। ओके, यहाँ पर अंडरलाइन करो, and here mehendi hedge. Okay, and please write down these both word in your EVS notebook. We will go ahead. The sparrow can be found in and around our own house. आपके घर के आसपास भी स्पैरो आप देखते हो ना बेटा, है ना। स्पैरो ने भी कितना अच्छा छोटे छोटे ग्रासेस से उसका घर बनाया हुआ होता है, उसका नेस्ट बनाया हुआ होता है। स्पैरो, उसको हम क्या बोलते हैं, चकली बोलते हैं। तो वो जो चिड़िया होती है स्पैरो, उसने भी बहुत ही अच्छे से घर बनाया होता है और हम उसको कहाँ, अपने घर के आसपास भी उसको इजीली वी कैन फाउंड इट। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर, और वो कहीं पे भी अपना घर बना सकती है। नॉट दैट इज़ कंपल्सरी दैट इट विल बिल्ड हर नेस्ट ऑन दी ट्री और एनी अदर वे, कोई उसका फिक्स नहीं रहता है, वो कहीं भी उसका जो नेस्ट होता है वो बना लेती है। ऑन टॉप ऑफ अ कपबोर्ड, सपोज कि कोई एक घर बंद पड़ा हुआ है और कपबोर्ड के ऊपर कोई एक छोटी सी जगह बची हुई है, तो वो वहाँ भी अपना नेस्ट बना सकती है। बिहाइंड अ मिरर, इफ़ देयर इज़ एनी मिरर, तो वो मिरर के पीछे भी अगर कोई स्पेस खाली पड़ी हुई है तो वहाँ भी अपना नेस्ट बना सकती है। ऑन अ लेज, है ना। तो स्पैरो का क्या है बेटा, नॉट ओनली ऑन ट्री, वो कहीं पे भी, एनीवेयर, ओके, वो अपना घर जो है वो नेस्ट बना सकती है। ओके, नाउ प्लीज टर्न योर पेज एंड कम टू द पेज नंबर 121. Turn your page, all of you, and please come on the 122 here. Okay, now here you can see, देखो ये कौन सा बर्ड है, इसको क्या बोलते हैं, टेलर बर्ड। दिस इज़ अ टेलर बर्ड। यू हैव टू सी दिस पिक्चर वेरी केयरफुली, क्योंकि एग्जाम में भी सपोज आपको ये आ सकता है कि देर इज़ एनी पिक्चर ऑफ एनी बर्ड, ओके, एंड यू हैव टू क्लेरिफाई दैट विच बर्ड इज़ दिस, कौन सा बर्ड है, आपको वो लिखना आ सकता है। तो आपको सारे बर्ड जो है उसके पिक्चर बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करने, देखने हैं एकदम अच्छे से। ओके, चलो, नाउ वी विल रीड हियर फ्रॉम हियर। डव ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस। जैसे स्पैरो अपना घर कहीं भी बना सकती है, डव भी क्या करते हैं, कहीं भी अपना घर बना सकते हैं। वो ट्री पे ही बनाए, दैट इज़ नॉट फिक्स। ऑफन दे मेक्स नेस्ट इन ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग्स।
और कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती है जहाँ पर पुरानी बिल्डिंग है, कोई रह नहीं रहा है, बंद घर पड़े हुए हैं, तो मोस्टली देखा जाता है कि ये स्पैरो जो डव है उनके मोस्टली घर कहाँ पर होते हैं, ऐसी जगहों पर होते हैं। द बाबेट और कॉपरस्मिथ बर्ड कैन बी हियर्ड इन द समर विथ इट्स टुक 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 कॉल। देखो ये भी इसके नेम है, बाबेट और कॉपरस्मिथ। यू हैव टू अंडरलाइन अपॉन दिस नेम, बाबेट एंड कॉपरस्मिथ। अंडरलाइन करो और आपको नोटबुक में ये वर्ड लिखने हैं। इनकी आवाज़ टुक टुक टुक, इनकी आवाज़ हमको कब सुनाई देती है? इन द समर। ओके, समर वेकेशन जब हम घर पे होते हैं, इन फ्रॉम मार्च टू जून की स्टार्टिंग तक इनकी आवाज़ हमको अच्छे से सुनाई देती है, तब ये बहुत ही बोलने लगते हैं। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल, और ये अपना नेस्ट कहाँ पर बनाते हैं? होल में बनाते हैं। इन अ ट्री ट्रंक, टी ट्रंक जो रहता है, ठीक है ना, जो झाड़ रहता है उसका जो थर्ड रहता है, जो नीचे से पेड़ का जो हम जिसको बोलते हैं कि भाई झाड़ की जो ट्री की स्टार्टिंग हुई है यहाँ से, तो वो जो ट्रंक होती है उसके अंदर जो होल होता है, तो वो होल में ये अपना नेस्ट बनाते हैं। एंड द टेलर बर्ड यूजेज इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बुश। अभी देखो जो टेलर बर्ड होता है वो क्या करता है, उसकी जो शार्प बीक, उसकी जो चांच होती है, जो चोंच, ठीक है, हम जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है? एकदम शार्प, एकदम नोकीली रहती है। तो वो क्या करती है, उसकी मदद से टू लीव्स लेती है और उसको सिलाई, हम जैसे स्टिचिंग मशीन पे जैसे हम सिलते हैं वैसे वो अपनी बीक की हेल्प से उसको स्टिच कर लेती है, और उसको क्या कर देती है, दो लीव को, दो अलग अलग पत्तों को ज्वाइन कर देती है। इट लेज इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीव दैट इट हैज़ मेड, दिस इज इट्स नेस्ट। और क्या करती है उसके बाद, उसके जो एग्स रहते हैं, ठीक है, जो अंडे उसको देने होते हैं, वो कहाँ पर वो ले करती है, उसके जो उसने लीफ बनाए हुए हैं, दो पत्तों को उसने जोड़ दिया हुआ है, ठीक है, बहुत से पत्ते इस तरीके से वो ज्वाइन करके अपना नेस्ट अंदर बनाती है, और उसके एग भी वो वहाँ पर ले करते। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देखो ये टेलर बर्ड है, यू कैन सी दिस इज अ, है ना, देखो यहाँ पर आपको लीव्स दिख रहे हैं, ये रहा एक, ये रहा लीव्स, तो उसको क्या कर रही है, अपनी बीक की हेल्प से वो अटैच कर रही है, ज्वाइन कर रही है, और ये पूरा सारा ज्वाइन करने के बाद उसके अंदर वो सारी चीज़ें रखती है, और उसके बाद उसके अंदर उसके जो एग है वो भी ले करती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये टेलर बर्ड है, ठीक है, वो अपनी बीक की हेल्प से क्या करता है, सारे लीव्स को ज्वाइन करते हैं, वो सील लेते हैं अपना अंदर, और उसकी मदद से वो इस तरीके से अपना नेस्ट रेडी करते हैं। वी विल गो एड, द सन बर्ड मेक्स अ नेस्ट that hangs from the branch of a small tree or a bush। देखो यहाँ पर ये सन बर्ड, दिस इज़ अ सन बर्ड, यू कैन सी, दिख रहा है आपको सन बर्ड, कितना अच्छा उसने ब्यूटीफुली एकदम नेस्ट बनाया हुआ है अपना, है ना। हमारे को तो बेटा घर बनाना होता, हमको कंपलसरी कोई इंजीनियर या तो फिर, है ना, हमको बिल्डर की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन अल्लाह ने हमारे ये जो बर्ड्स हैं उनको तो खुद ही बिल्डर बना के भेजा हुआ है, वो अपने अपने नेस्ट खुद ही बना लेते हैं, और वो भी कितने ब्यूटीफुली, है ना, कितनी अच्छी रीत से बनाते हैं वो लोग। द सेम इवनिंग वी शो अप सनबर्ड नेस्ट, अरे वही शाम को हमने सनबर्ड का भी नेस्ट देखा। कैन यू गेस व्हाट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ, क्या आप गेस्ट कर सकते हो कि उसने अपना जो नेस्ट है वो किस चीज़ से बनाया होगा? द नेस्ट हैज़ हेयर, ग्रास, थिन ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल, ओके, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, पीसीस ऑफ क्लोथ्स, रैग्स एंड इवन स्पाइडर्स, कॉबवेब्स। देखो ये सारी चीज़ें की हेल्प लेके आपको इसके नीचे अंडरलाइन करनी है, दिस इज अवर आंसर। ओके, सपोज देयर इज एनी क्वेश्चन दैट जो ये सन बर्ड है वो अपना नेस्ट किस चीज़ से बनाता है? ओके, सो वी कैन राइट डाउन अवर आंसर फ्रॉम हियर, द नेस्ट हैज़ एयर, यहाँ से आपको अंडरलाइन करनी है, यू कैन सी, ओके, अंडरलाइन दिस सेंटेंस फ्रॉम हियर टिल हियर, कॉबवेब्स, यहाँ तक आपको अंडरलाइन करनी है। ओके, चलो ये बात हुई सन बर्ड की। नाउ हियर वी हैव वीवर बर्ड, देखो इसका बर्ड तो, इसका नेस्ट तो देखो बेटा कितने अच्छे से उसने बनाया हुआ है, एकदम ऐसा लग रहा है हमको उसने एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट से बनाया हुआ होगा, है ना, कितने अच्छे से बनाया हुआ है नेस्ट। व्हेन आई लुक्ड थ्रू द बाइनोक्यूलर्स, ओके, आई कुड सी अ चिक इन द नेस्ट, मैंने उसने एक नेस्ट में क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा देखा। इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट, और कहाँ पर बैठा था वो, एक नेस्ट था उसकी एक स्मॉल ओपनिंग लाइक अ डोर ऑफ द नेस्ट,
है ना, उसका एक डोर जैसा था जहाँ से वो नेस्ट खुला हुआ था, वहाँ पर एक चीक बैठा हुआ था। इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड, और वो किसकी राह देख रहा होगा, उसकी मम्मी की वेटिंग कर रहा था। किस लिए, कि उसकी मम्मी आए और कुछ खाना लेकर आए। आप भी आपकी मम्मी कहीं बाहर गए होते हैं या आपके फादर कहीं बाहर गए होते हो और आप वेट करते हो ना उनका कि अभी मेरा मम्मी मेरे पापा आएंगे और मेरे लिए अच्छा अच्छा नाश्ता लेकर आएंगे। सेम हियर है ना, ये छोटा सा चीक जो है वो भी अपनी मम्मी की वेट कर रहा है। वॉट एल्स कैन इट डू, जस्ट ईट एंड स्लीप। और दूसरा उसको करना भी क्या है, छोटा बच्चा है, अभी वो स्कूल भी नहीं जा रहा है ना हमारी तरह। आप लोग तो स्कूल भी जाते हो, यू आर गोइंग टू मदरसा ऑल्सो, ट्यूशन ऑल्सो, तो आपको अनदर वर्क भी रहता है। बट ये चीक के पास सिर्फ क्या वर्क है, सिर्फ खाओ और सो जाओ। हाउ ब्यूटीफुल लाइफ इट इज़, है ना। तो ये देखो यहाँ पर यहाँ पर एक छोटा सा चीक दिख रहा है, ये एक नेस्ट है और उसका इतना सा पार्ट जो है वो क्या है, उसका सपोज डोर जैसा है ना, ओपनिंग है उसकी। तो ये अपनी मदर का यहाँ पर वेट कर रहा है कि मेरी मम्मी आए जल्दी जल्दी और मुझे कुछ खाना दे, और वो खा के सो जाएगा। और देखो ये उसकी मम्मी होगी। ओके, और ये कौन सा बर्ड है, वीवर बर्ड। इसको क्यों वीवर बर्ड कहते हैं, ये इस तरीके से अपना नेस्ट रेडी करता है जैसे हम वेविंग करते हैं, ठीक है, जैसे वेविंग करते हैं, तो ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेवर बर्ड बोलते हैं। नाउ प्लीज कम टू द पेज नंबर 123 एंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। All birds are so busy these days making a nest and laying the eggs in only the first step. It is a difficult task to raise the young ones in the nest which has been made with so much effort. Okay, और ये सारे बर्ड्स, इनको जब नेस्ट बनाना होता है तो ये सारे बर्ड्स जो है वो क्या होते हैं, बहुत ही बिजी होते हैं। उनको नेस्ट बनाते हैं, फिर उसमें वो लोग एग ले करते हैं, है ना। उसके बाद जो एकदम यंग वंस उनके होते हैं, जो चीक होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उनके साथ उनको बहुत मदद करनी होती है उनकी, है ना। उनके साथ उनका बहुत टाइम देना होता है। बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज एंड बर्ड्स हैव ऑल्सो मैनी एनिमीज हियर। उनके भी बहुत से दुश्मन होते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स टू। वी आर ह्यूमन बींग्स बेटा, एंड वी आर ऑल्सो द एनिमी ऑफ द बर्ड्स। वाई, क्योंकि बहुत से ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनको शिकार का शौक होता है ना, वो शिकार करते हैं। तो क्या करते हैं, वो हंट करते हैं ना अपने बर्ड को, क्या बोलते हैं, भाई मेरा शिकार देखो, मेरा निशाना देखो कितना अच्छा है, और इस तरीके से वो बर्ड को हार्म करते हैं, है ना। बर्ड्स हैव ऑल्सो फैमिलीज़, उनकी भी फैमिलीज़ होती है, उनके भी मम्मी पापा भाई बहन होते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ बताया गया है कि बर्ड के भी बहुत से एनिमीज़ होते हैं। ह्यूमन बींग्स भी उनके एनिमी होते हैं, और अदर एनिमल जो उनको खा जाते हैं, दे आर ऑल्सो एनिमीज़, है ना। क्रोज एंड स्क्विरल्स, cats and rats, all of them wait for a chance to steal the eggs. Many times they even break the nest. देखो ये सारे जो है, क्रोज है, कैट है, रेट है, स्क्विरल है, ये सारे क्या करते हैं, वेट करते हैं कि हम कब इनका जो एग है उसको क्या कर दें, ब्रेक कर दे, और उनका उसको स्टील कर देते हैं, और उनका जो नेस्ट होता है ना उसको भी पूरा तोड़ देते हैं। कितनी मेहनत से बर्ड नेस्ट बनाते हैं, उसको भी वो तोड़ देते हैं। तो जो उनका नुकसान करे वो उनका एनिमी होता है। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड। देखो एक तो क्या करना है उनको, डेंजर सिचुएशन से, एनिमी से अपनी सेल्फ, खुद की वन सेल्फ को क्या करना है, एक तो सेफ रखना है, खाना ढूंढना है, मेक अ नेस्ट, घर बनाने हैं, हैच दी एग्स, और वो जो अपने उनके अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, उसको संभाल के रखना है, उसमें से उनको बर्ड उनके चीक्स निकालने हैं। एंड रेज द चिक सेफली, और अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से उनको बड़ा करना होता है। ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड। ये सारी चीज़ें क्या है, बर्ड के लिए भी टेस्ट है। हम क्या बोलते हैं, वी आर ह्यूमन बींग, हमको तो कितनी है काम करना होता है, हमको ये काम होता है वो काम होता है, बट बर्ड्स है ऑल्सो वर्क ना। वो भी अपना अपना नेस्ट बनाते हैं, अपने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से वो क्या करते हैं, ग्रोइंग अप करते हैं, खाना ढूंढने जाते हैं, उनको भी इस तरीके से सारे काम होते हैं। सो ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड। ये सारी बर्ड के लिए भी एक टेस्ट होती है। However, the birds still sing with joy and spread their wings and fly freely. So that is all for now. Okay. Salam, blessing from your Giju bhai. और लास्ट में हमको बोला है कि इसके बाद भी हावेवर बर्ड्स देखना आप कभी भी कितने अच्छे से वो सिंग करते हैं सॉन्ग को, है ना, और कितनी अच्छे से एकदम जॉयफुली उनकी पूरी जो विंग्स है वो स्प्रेड करके पूरे आसमान में फ्लाई करते हैं। तो हमको यहाँ से सीखना चाहिए बच्चों दैट इफ़ देर इज़ एनी कोई भी लाइफ में कुछ भी हमको प्रॉब्लम आती है, इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम इन अवर लाइफ, तो हमको एकदम डर के या चुप होकर बैठ नहीं जाना है। हमको भी क्या करना है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एंड लिव अवर लाइफ वेरी हैप्पीली। ओके एवरीवन, सो विल स्टॉप हियर।
in next period we will start another lesson. Okay, Allah Hafiz everyone. Thank you for watching.